देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखता हो, ये उनके मुख्यमंत्री उस समय के हुड्डा पत्र लिखते हों, अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में आते हों, कमलनाथ वर्तमान मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में समर्थन करते हों, और अब अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख किसानों के कंधों पर, किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। राहुल गांधी बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अदानी अंबानी शायद कोई फैक्ट्री में गेहूं बनाएगा, क्योंकि उनको तो आलू भी फैक्ट्री में पैदा कर रहे थे। इसीलिए उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें न गरीबी पता है, न किसान की खेती पता है। वो तो केवल रटे रटाए शब्द कहते हैं। उन्हें मालूम है कि उसी पंजाब में जहां उनकी राज है और पूरे देश मिला के लगभग 70,000 करोड़ का धान की खरीद हुआ है, जिसमें 90% पंजाब में हुआ है, वो कौन? किसान ने ही तो दिया है, उसी एमएसपी पर दिया है। और एमएसपी राहुल गांधी को पता है, 6 साल में मोदी जी ने धान और गेहूं पर 40% से ऊपर एमएसपी बढ़ाया, दलहन और तिलहन पर 70% से ऊपर एमएसपी बढ़ाया। और आपने कितना बढ़ाया था? आप भी जवाब दें। और फिर मैं तीसरी बात कहता हूं कि ये कांग्रेस बताए, आज पूरे गुंडागर्दी हो रहा है। बिहार के खगड़िया में किसान यूनियन ने कहा था कि 11 बजे से 3 बजे, 7 बजे गुंडागर्दी आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने कर दी, जहानाबाद में कर दी, बिहार के तमाम जगहों, देश में देख रहा हूं। ये मोदी विरोध का गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। गिरती हुई साख किसान यूनियन के कंधे पर रख के बंदूक चलाना। और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में कांग्रेस का नैतिक दायित्व बनता है कि आंतरिक हस्तक्षेप जिस ढंग से इंग्लैंड के सांसदों ने की है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने की है, इस पर जुबान क्यों बंद है? आंतरिक सुरक्षा पर उनकी जुबान क्यों बंद है? राजनीति, हम लोगों ने भी राजनीति की है, हम लोगों ने भी आंदोलन की है। 74 से लेके अब तक कभी नहीं देखा इस ढंग का कोई आंतरिक हस्तक्षेप में, कोई हस्तक्षेप करे आंतरिक मामलों में। ये दुखद है। और विपक्ष की जुबान बंद क्यों है कनाडा और इंग्लैंड के सांसदों द्वारा दिए गए वक्तव्य पर? दादा, कल बहुत सारे कृषि संगठनों ने आप लोगों के बिल को समर्थन भी दिया है। कल मंत्री से भी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे संगठन हैं जो बिल वापस चाहते हैं, उससे कम पे राजी नहीं होंगे। देखिए, मैं किसान संगठन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनकी वार्ता चल रही है और वार्ता होते रहेगी। क्योंकि हम भी किसान के पक्ष में कानून लाए हैं, वो भी किसान की बात कर रहे हैं। जो कन्फ्यूजन होगा दूर होगा, जो भी बातें होगी। लेकिन मैंने जो कहा, इस 70,000 का जो धान खरीद हुआ, वो किसने बेचा? कोई फैक्ट्री में बना हुआ धान बेचा? कोई अदानी अंबानी ने धान बेचा? जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये केवल कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन दूर होगा। तो एक सवाल पश्चिम बंगाल का, आपके एक कार्यकर्ता की कल हत्या हो गई, विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई, पुलिस की तरफ से गोली चले, आंसू गैस की गोली वगैरह चले उसमें। देखिए, मैं बार बार कहते आया हूं कि देश में और लोकतंत्र में हत्या की राजनीति को कतई लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। एक केरल और दूसरा बंगाल, और बंगाल की मुख्यमंत्री राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत विरोध लेती, और मैं कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की भूमिका में आ जाती। किम जोंग अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं किया, हत्या की। ममता बनर्जी ने भी मुखिया का, पंचायत का चुनाव हुआ, जीते हुए प्रतिनिधियों की हत्या, विरोध करने वालों की हत्या, और कल वही हत्या
हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। भूलें नहीं, हम कुर्बानी और शहादत देंगे इस लोकतंत्र के लिए, और ममता बनर्जी के इस तानाशाही, डिक्टेटरशिप, हत्या की राजनीति के विरोध में जनता आवाज लगाएगी वोट के दिन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।